हाय एवरीवन, माय नेम इज ऐश्वर्या सिंह एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बिगिनर है या एक या दो अटेम्प्ट देने के बावजूद किसी ना किसी स्टेज में सिविल सर्विस की परीक्षा को क्लियर नहीं कर पा रहे। सबसे पहले आपको एग्जाम को समझना होगा, परीक्षा आखिर है क्या, क्यों इस तरीके से बनाई गई है, क्यों इतने सारे इसके स्टेजेस हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे एक आइडियल सिविल सर्विस एस्पिरेंट किस तरह से इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करता है, किस तरीके से आपको इसे अप्रोच करना है। सो सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली एट द प्लानिंग स्टेज। नाउ व्हाट डज दैट मीन? प्रिपरेशन शुरू करने से पहले पूरी जर्नी को आपको प्लान करना होगा। मतलब अगर आपके पास 12 महीने हैं तो कितने महीने में आप कौन कौन से कंटेंट को कवर करेंगे, किन पेपर्स की तैयारी हो जाएगी। पहले ऑप्शनल की तैयारी से आइडियली शुरू करना चाहिए, जिसमें 4 से 6 महीने लग सकते हैं अगर सब्जेक्ट आपके लिए नया है। और उसके बाद साथ ही साथ आप जो ऑप्शनल के साथ है तो सिविल सर्विसेज के जो आपके बेसिक मटेरियल्स है, एनसीईआरटीज हो गई फॉर जीएस प्रिपरेशन, उसको आप साइमल्टेनियसली करते जाएंगे। एंड देन ऑफ कोर्स आप एडवांस लेवल के कंटेंट को एक्सेस करेंगे। न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, नोट्स मेकिंग हो गए, इन सारे स्किल्स को डेवलप करेंगे पहले 3 से 4 महीने में। यस, तो आपकी स्ट्रैटेजी, फाइनल मोटिव यानी कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आखिर आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होंगी, इन लाइंस पे होनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप चेकिंग इफ यू आर बिकमिंग देयर सिविल सर्वेंट, उनके विजन का, उनके सपनों का सिविल सर्वेंट। मूविंग ऑन, द अप्रोच हैज टू बी विजनरी। विजनरी का मतलब हो गया आपको जो एक रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट है ब्यूरोक्रेट बनने की, उसे समझना होगा। अब उसे समझने के लिए काफी सारी तरीके हैं। जैसे आप बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है जब उसको अप्रोच करते हैं तो हमेशा ये पूछते हैं आखिर इसको पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये नॉलेज आपको आपके सर्विसेज में काम आने वाला है। समझ आया? सो यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटल ट्रेंड्स। क्या आज हमारे कंट्री में कौन सी ज्यादा सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है? लेट्स से जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पोल्यूशन बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कहीं पे साइक्लोन आया हुआ है, कहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो सोसाइटी इज गोइंग थ्रू सो मेनी चेंजेस कि ब्यूरोक्रेट्स के सामने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उन्हें सॉल्व करने के लिए अगर आपको बैठा दिया जाए तो आप कौन सा अप्रोच लेंगे, और क्या वो अप्रोच समझने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड ज्ञान या स्किल है। तब एक विजनरी अप्रोच की तरफ और विजनरी अप्रोच के साथ आप इस प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, आइडियली प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ द रीसेंट ईयर्स ऑफ द एग्जामिनेशन। पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल के पैटर्न्स को आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी जो एस्पिरेंट्स है वो कह रहे हैं मैम लास्ट 5 इयर्स के पेपर देख के भी समझ नहीं आ रहा, ट्रेंड बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट हो रहा है। तो ज्यादातर ध्यान आप किस पे देते हो कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब किसका वेटेज ज्यादा है। इससे ज्यादा आपको इस पे ध्यान देना चाहिए आइडियली कि आखिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप कोई भी सिविल सर्विसेज का पेपर उठा लीजिए, 24 का ही जो रिसेंटली हुआ उसका पेपर उठा लीजिए, आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो शॉर्टर होते जा रहा है, यानी कि काफी लंबे लंबे स्टेटमेंट्स या लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और कॉमेंट, एग्जामिन, एनालाइज, डिस्कस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप टिप्पणी कीजिए, ये पर्टिकुलर एक मुद्दा है, आपका क्या विचार है। तो ज्यादातर वो आपको सुनना चाहते हैं कि एज एन एस्पिरेंट आपकी क्या समझ है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन या मुद्दे के बारे में। और एक ही सब्जेक्ट को स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने अगर ज्योग्राफी है तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई ना कोई एलिमेंट मिला दिया जाएगा। अगर आईआर का क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा इकोलॉजी डाल दिया जाएगा। सो एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ ये मत देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करता है। उसका एनालिसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये जरूरी है कि क्या आप उनके विजन यानी जो सोल्यूशन वो देख रहे हैं उसके पास पहुंच पा रहे हैं, उनकी सोच तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के कितने पास पहुंच पा रहे हैं, ये टेस्ट किया जाता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पैटर्न को समझना होगा, किस तरीके से पूछा जा रहा है, रादर देन कौन से सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है। चेंजिंग रोल्स ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, एज आई अर्लियर एक्सप्लेन यू, सोसाइटी बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रही है। हमारे रिक्वायरमेंट्स, हमारे डिमांड्स काफी ज्यादा बदलते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। तो जो चेंजिंग रोल है ब्यूरोक्रेट का उसको समझना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स जो एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर का
उस पर खड़ा उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट, prepare strategies in line with these expectations. Once you have figured out कि क्या क्या आपसे उम्मीदें हैं, expectations है एग्जामिनर की एंड अल्टीमेटली सोसाइटी की एंड गवर्नमेंट की, तो आप एक ऐसा इनकलकेट करेंगे कैरेक्टर विद इन यू जो एक सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड है। बेसिकली दे आर नॉट लुकिंग फॉर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स और यूथ्स इन जनरल फॉर serving the nation. They are looking for almost prepared officers जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देनी है and they are ready to go. समझ आ रहा है? So you have to develop those capabilities in you. It is not just about mastering the subject, it is about inculcating skills, communication skill, team building skill, negotiation skill, persuasive skills. ये पढ़ते पढ़ते ही डेवलप होगा और एक दिन में नहीं हो सकता है। ये 12 महीने के स्पैन में आप रिजल्ट पे फोकस हटाकर सिर्फ जर्नी पे फोकस कीजिए और समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो आप बेहतर बन के निकलने वाले इस जर्नी के बाद। साइटिंग आप इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं जो सिर्फ सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी में काम नहीं आएंगी। एज अ सॉलिड इंडिविजुअल इन योर लाइफ, इन एनी प्रोफेशन, प्लान बीज, इफ यू आर ऑलरेडी अ डॉक्टर, ऑलरेडी डूइंग समथिंग परस्यूइंग इन योर लाइफ, आपको बहुत काम आएगी। यस, सो आप पहले ये क्लियर हो जाओ कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस और उस लाइन पे अपना प्रिपरेशन शुरू करो, उन चीजों को इनकलकेट करो अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद अपना फेवरेट जो सब्जेक्ट है, यानी कि मुझे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुझे अपना ऑप्शनल लेना है, ठीक है, तो मुझे किन किन सब्जेक्ट्स को मिलाकर पबैड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि पबैड आइसोलेटेड प्रिपरेशन में नहीं होगा, उसमें आपको साइकोलॉजी भी समझनी है, पॉलिटी समझना है, इकोनॉमिक्स समझना है एंड मेनी मोर। एथिक्स का सब्जेक्ट भी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो यू चूज वन। आईएएस का काम एक जनरलिस्ट का काम होता है, उनका जो पोस्टिंग है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चेंज होते रहता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चेंज होता है। तो आप एक जनरलिस्ट तो रह जाओगे, पर उसमें से कोई एक जरूर कोई सोसाइटल मुद्दा होगा, एक जरूर कोई पोस्टिंग होगी जो आपके दिल के बहुत करीब रहेगी। तो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन फाइंड योर पर्पस, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट। एजुकेशन की हालत सुधारनी है, हेल्थ सेक्टर में काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना है, कि भाई एग्रीकल्चर पे फोकस करना है। यू नो, इट्स लाइक अ ब्लैंक कैनवस जिस पे जैसे आप चाहें आप रंग भर सकते हैं। सो consistency and regular review will be a very very important thing जो काफी aspirants जो back to now moving on to the final and the most important requirement। आपने ये सब कर लिया, 4 महीने में 6 महीने में इतनी मेहनत कर ली, अपना पर्पस ढूंढ लिया, क्या क्या स्किल्स आपको डेवलप करने हैं, कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है, सब डिसाइड कर लिया, आपने क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लिया, ठीक है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली रेगुलरली अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं है। काफी एस्पिरेंट्स जो लगातार अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो देते जाते हैं या रादर वेस्ट करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि वो अपने पास्ट ईयर को रिव्यू या एनालाइज नहीं करते। तो ड्यूरिंग दिस 12 months ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले यू हैव टू स्टिक टू अ डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लिविंग। यस, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी फॉरगेट दैट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, ये तीनों एस्पेक्ट्स की परीक्षा है, इसीलिए ये सबसे चैलेंजिंग परीक्षा है। तीनों की एक साथ आपको परीक्षा देनी पड़ रही है। तो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली रिव्यू करो अपने प्रिपरेशन को, कहां पे इंप्रूवमेंट आ रही है और कहां पे नहीं आ रही है। इन द अपकमिंग वीडियोस आई टीच यू वो कैसे किया जाता है। और आइडियली आपको हर 3 हफ्ते यानी 21 दिन, ठीक है, हर 21वें दिन यानी 20 डेज के बाद रिव्यू करना चाहिए कि आपने कितना पोर्शन कंप्लीट किया, किस तरीके से कंप्लीट किया, और हैव यू प्रोग्रेस्ड और नो फ्रॉम डे 1, राइट। एंड अल्टीमेटली अगर आपको डेफिनेटली जो लूप होल्स दिखेंगे अपने प्रिपरेशन में, उसको इमीडिएटली नेसेसरी चेंजेस के साथ बदलना होगा एंड अपने प्लान को इवॉल्व करते जाना होगा। डोंट बी रिजिड। किसी टॉपर का आपने ले लिया पूरा स्ट्रैटेजी और उसको टू द टी आप फॉलो कर रहे हैं एंड फिर भी अगर सक्सेस ना मिले, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है। वो स्ट्रैटेजी शायद उनके लिए काम की, 10 और एस्पिरेंट्स के लिए काम की, 100 और एस्पिरेंट्स के लिए काम की, पर शायद आपके लिए नहीं की। तो आपको कंसिस्टेंटली क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है
हर 21वें दिन रिव्यू करना है एंड जो नेसेसरी चेंजेस है उसको इंक्लूड करते जाना है अपनी प्रिपरेशन में, इवॉल्व करते जाना है अपनी स्ट्रैटेजी को। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट हमारा रोल कहां आता है आपके प्रिपरेशन में। ऑफ कोर्स एजुकेशन एक ऑनलाइन एकेडमी है, तो आपके घर के कंफर्ट से आप ऐसे सेशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो जिसमें सिर्फ कंटेंट लिया नहीं जाता है, जिसमें सिर्फ आइए बैठिए नोट्स लीजिए, नहीं। इट इज अबाउट communication, it is about interaction, it is about developing yourself holistically। आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमता को बढ़ाने पे हमारा फोकस होता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, एक ऑफिसर कैसे अप्रोच करता है, ये चीजें हम कॉन्स्टेंटली हर सेशन में मेक श्योर करते हैं कि आपको प्रोवाइड करें। एंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल ऐसे वीडियोस आएंगे दैट विल चेंज योर प्रिपरेशन गेम, बिकॉज वी बिलीव इन वन थिंग, we don't just want to build solid officers. That we are, but we also want to build solid individuals. I'll see you in the next video.